आनंद सर, देखा जाए तो आप एक उद्योगपति की श्रेणी में आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र से। तो कहीं न कहीं जो आपके समाज के युवा हैं, एक यूपी में देखा जाए तो बेरोज़गारी का चरम सीमा हद पार कर रही है, तो उस पे रोज़गार को लेकर क्या कहेंगे युवाओं को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी जन्म धरती है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के सलेमपुर तहसील में भरे चौरा गांव का मैं मूल निवासी हूँ। आज मुझे मालूम है बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मैं अपनी कर्म भूमि से ज़्यादा समय मेरी जन्मभूमि में दे रहा हूँ। और मैं ये प्रण लिया हूँ कि मेरे समाज के बच्चों को नौकरी में नहीं, उद्योग में लाऊंगा। अब भी जो मैं प्रदेश, इस राज्य के हर जनपद में घूम रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि बस मेरा सर्वे चल रहा है कि कौन से जनपद में किस लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा समय लगेगा, तो अभी तो आप समझ लीजिए कि सफ़र शुरू हुआ है। सर, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कलकत्ता में आपने जो कि सैकड़ों की तादाद में सिलाई मशीनें दलित महिलाओं को आपने कहीं न कहीं गिफ्ट किया है। तो देखा जाए तो इससे कितना असर पड़ेगा समाज को? क्या इस तरह का संगठन और भी जगह कार्य कर रहेगा? देखिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम किस समाज से हैं। हमारा समाज पहले ही शोषित और पीड़ित है, गरीबी एकदम अंतिम लेवल पर है। तो जब तक हमारे समाज की महिलाएं अपने पुरुषों का हाथ ना बटाएं, तब तक समाज में सुधार, मतलब घर की जो आर्थिक परिस्थिति है वो ठीक नहीं होगा। और जो कलकत्ता की जो आप जो सीन बता रहे हैं, वहाँ पे मैं बता देना चाहूँ, मात्र महीने के 5,000 रुपये मिलते हैं उनको, उन महिलाओं को। यदि वो आज मशीन सीख लें, वो भविष्य में महीने का 15,000 भी कमा सकती है और झाड़ू छोड़ेंगी और खुद के काम की वो मालिकिन कहलाएंगी। तो मैं उसी लाइन पे लगा हूँ कि मेरे समाज की जितनी भी बहू बेटियाँ हैं वो मेहतरानी नहीं, रानी कहलाएं। सर, मेरा एक सवाल है। उद्योग के धंधे में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा। एक बिगिनर के लिए किस तरीके से उसको शुरुआत करना चाहिए उद्योग के धंधे में? देखिए सर, एक मिनट, देखा जाए तो दलित समाज के जितने लोग हैं उनके पास कम ज़मीन है, फाइनेंस में वो लोग बहुत वीक हैं, तो उनको किस तरीके से उद्योग में आना चाहिए और उसकी क्या फॉर्मेलिटी होती है, क्या रूलिंग होती है जिसको वो लोग फॉलो करें? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ये समझ के पढ़ाई करते हैं कि हमको नौकरी करनी है। हर कोई वही कोशिश करता है, पर यदि कोई किसके नंबर्स कम आ गए या उसके परिवार की आर्थिक परिस्थिति सही नहीं हो, तो ये समाज ही उनको झाड़ू पकड़ा देता है हाथ में। पर मैं ये चाहूँगा कि भले रोड के किनारे खुद की पान की टपरी डालो, लेकिन खुद की डालो। आज छोटी है, भविष्य में वो बड़ा काम होगा ही होगा। ऐसे समाज में काफ़ी छोटे छोटे काम हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आपको करोड़ों का निवेश चाहिए। देखिए, एक पान का दुकान या ठेला या जो भी मार्केट में कोई भी एक छोटी सी जगह लो, वहाँ से अपना उद्योग चालू करो। छोटी सी जगह लो, क्योंकि मुझे मालूम है सरकार की स्कीम है, योजना है, लेकिन आप बैंक में जाओगे तो आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो क्या कर रही है, मोबाइल ले लिया, बाइक ले लिया, उसमें अपना सिविल स्कोर ख़राब कर लेती है। और जब वो बैंक में जाएंगे लोन के लिए, बैंक बोल देगी आपका सिविल स्कोर बताओ। सिविल स्कोर ऐसे ही ऑलरेडी 300-400 पे आ गया तो बैंक कोई उनको लोन देने वाली है नहीं। आज गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, DIC ऑफिस में चले जाइए, 50 लाख तक का है। आप नेशनल इसमें चले जाइए, CGTMS में चले जाइए, उसमें 2 करोड़ तक की लिमिट है। वेंचर फाइनेंस में चले जाइए, 20 करोड़ तक की लिमिट है। बट हमारे समाज के लोग 25-50 हज़ार के मोबाइल में अपना सिविल स्कोर नीचे कर देते हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से मेरे समाज के युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहूँगा कि भले छोटा फ़ोन वापर लेना, लेकिन EMI पे एप्पल का फ़ोन मत लेना, क्योंकि एप्पल एक विदेशी कंपनी है जो अपना एप्पल फ़ोन बेच रहा है यहाँ पर। आपके हाथ में एप्पल दिला के लोन दिला रहा है और आपका जो भविष्य है वो खतरे में डाल रहा है। और ख़ास करके जो मोबाइल ऐप पर जो छोटे मोटे जो लोन जो मिल रहे 5-25 हज़ार वाले, उसमें मत जाइएगा। वो कुछ नहीं होगा, आपके सिविल स्कोर ख़राब होंगे। आप मेहनत कीजिए, भले छोटी पूंजी से स्टार्ट कीजिए, पर खुद के काम के खुद मालिक बनिए।
सर अगले कार्यक्रम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? सर मैं अगले कार्यक्रम के लिए संदेश तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो अभी नवंबर लास्ट वीक में है, तो अभी तक उस पर कोई डिस्कशन मेरा हुआ नहीं है, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता उस पर। युवाओं के बारे में सर चलते चलते एक सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार वो लोग क्षेत्र में उतरे जो एजुकेशन से जुड़े हैं, पढ़ाई बीच में छूट जा रही है गरीबी को लेकर, तो क्या एक सुझाव देना सर चाहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, ये गरीबी 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 गरीब बोल के सभी लोगों ने शब्दों से गरीब कर दिया हमें। आप कभी जाके गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में चेक कर लीजिए, क्या हमारे समाज के लिए फीस लगता है? फीस लगता है? ये कौन लोग हैं जो बता रहे हैं उनको गरीब है? वो किस्मत के धनी है, उनको लोगों ने बोल बोल के गरीब बनाया। लोगों ने बोल बोल के। आप भेजिए अपने बेटे को, आज छोटी उम्र में आप अपने बेटे को भेज देंगे जा दारू के ठेके पे से दारू लेके आया, तो आप स्कूल क्यों नहीं भेज सकते जहाँ पे फीस नहीं लगने वाला? ये हमारे समाज के जितने भी सीनियर लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि बच्चों को दारू के ठेके के बदले में स्कूल में भेजो, नहीं मिला मार पीट के भेजो, तब समाज सुधरेगा। और कुछ यानी कहीं कहीं सर इसके दोषी कहीं पे हमारा समाज भी, दलित समाज भी। सर देखिए, मैं समाज को तो दोषी नहीं कह सकता हूँ, इसमें मैं शिक्षा की कमी को कह सकता हूँ, क्योंकि शायद जो माँ बाप है बचपन में उनके माँ बाप ने भी उनसे मंगवाया होगा। क्योंकि देखिए, जो बुरी लत जो लगती है वो कम उम्र में लगती है। सर महादलित परिसंघ के आज जो बरेली में कार्यक्रम सफल हुआ, इस पर क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम के पीछे मैं तमाम जितने भी हमारे बरेली के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे युवा हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन पाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बरेली बुलाया और आप सभी लोग के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये शुक्रगुजार मैं हमेशा रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई मदन पाल जी उत्तर प्रदेश के जिस जनपद में जाए, जन सैलाब उनके साथ समर्थन के लिए खड़ा रहेगा। सर मेरा एक सवाल है, उद्योग के धंधे में आप एक सफल हैं। सिकंदरपुर बलिया में देखा जाए तो कोई उद्योग का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कटाई मिल भी बंद है, शुगर मिल भी बंद है, बहुत से ऐसे कारखाना थे जो कांग्रेस के समय में थे, इस टाइम बंद है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार से बात करके कुछ ऐसे उद्योग आप अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जिले में और पड़ोसी जिलों को काम देने के लिए कुछ इस टाइप के? जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए अभी मेरा शुरुआत है, पहले मुझे चीज़ों को समझने तो दीजिए। और मैं यदि आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा समाज के जितने वीर और शेर है वो कदम तो बढ़ाए। मैं आप सभी के थ्रू मैं बोल दूंगा, उनके साथ हर कदम से कदम मिला के उनका भाई उनके साथ खड़ा रहेगा। एक सवाल और है सर, यूपी में और महाराष्ट्र में ऐसी क्या वजह है जो महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लग सकती हैं वो यूपी में नहीं लग सकती, बिहार में नहीं लग सकती? यूपी बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक्सपीरियंस के तौर पर बताना चाहते हैं? सर देखिए, इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है और वो आज का नहीं है, आज से काफ़ी साल पहले। इसको बोलते हैं कुदरत का खेल। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये हमारे देश के ऐसे 4 राज्य हैं जहाँ पे अगर अकाल पड़ गया तो अकाल हो गया, बारिश हो गई तो बाढ़ आ गया। तो उस समय जब अंग्रेज लोग आए थे, जब लगान सिस्टम चल रहा था, तो इन 4 राज्य में वो लगान फिक्स कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक फिक्स लगाम कर दिया। तो फिक्स लगाम के वजह से क्या होगा, भले देखिए बाढ़ आ गया तो खेती होगी नहीं, सूखा पड़ गया तो खेती नहीं होगी, तो लगाम तो उनको देना ही है। तो जिनकी छोटी छोटी खेत थी वो सब किसी लैंडलॉर्ड के उधर, जिससे वो पैसा ब्याज पे लेते थे, उनके पास गिरवी रखते थे। गिरवी रखते रखते ऐसा हो गया कि उनकी ज़मीन ही चली गई। तो हर किसी के पास पेट है, तो जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो शुरुआत में दूसरे की खेती में काम करना चालू किया। फिर जब औद्योगिक क्रांति आई, सबसे पहले बंगाल में आई, बंगाल के तरफ लोग आकर्षित हुए। उसके बाद में महाराष्ट्र में आई, लोग उस तरफ गए। उसके बाद में गुजरात में आई, लोग गुजरात में गए।
जब विदेशों में भी जब कंस्ट्रक्शन बूम पे चला तो हमारे ही लोग, मैं बता दूं, यूपी बिहार के कितने जिले हैं कि जिनमें हर घर का बच्चा आपको विदेशों में दिखेगा। तो ये कुदरत के जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है उसके वजह से हुआ। तो मैं चाहूँगा, देखिए मैं तो कोई पॉलिटिशियन हूँ नहीं, बट जितने भी लोग हैं इस बार विषय में सोचिए कि जब दुबई जैसे रेगिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट बन सकता है तो मेरे सुंदर से उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा रेगुलेशन लाइएगा। धन्यवाद।